बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज दोबारा हम बात करेंगे गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के मतलब, और आज हम बात करेंगे उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मतलब जिनको हमेशा से ख्वाब बेचे जा रहे हैं, क्योंकि हकीकत में कभी कोई चीज़ नहीं बिकती। और पाकिस्तान में आपको मालूम है कि जो भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले आते हैं वो बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स से बड़ी एडवर्टीज़मेंट करते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को झांसा देते हैं कि उनकी ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद में एग्जिस्ट करती है। फैसल टाउन के मतलब आपको मालूम है कि फैसल टाउन के मालिक चौधरी अब्दुल मजीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनके भाई को गिरफ्तार किया गया। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के मतलब भी अब छापे मारे जा रहे हैं और नैब इस हवाले से कार्रवाई करने के लिए तैयार हो चुका है और बहुत जल्द आपको बड़ी बड़ी खबरें आपको मिलेंगी। फिर इसके साथ साथ हम बात करेंगे नाज़रीन, दमियाल रोड पर एक चिनार वैली नामी एक हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, उसके खिलाफ आज आरडीए ने ऑपरेशन किया है, क्योंकि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जितनी भी पिंडी में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके हवाले से कमर कस लिया। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के या तो दफ्तर बंद हो जाएंगे या इन मालकान के नंबर्स ऑफ हो जाएंगे या ये मालकान जो है सलाखों के पीछे होंगे। पहले हम बात करते हैं फैसल टाउन के ऊपर, क्योंकि फैसल टाउन के ऊपर कल भी मैंने वीलॉग किया था और आपको बताया था कि फैसल टाउन के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके भाई को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि जिन लोगों ने वहाँ पे जो है 25-50 का प्लाट अगर करोड़ रुपए में लिया था, तो अब उसका रेट जो है मार्केट में 20 से 25 लाख रुपया लगाया जा रहा है। और ये वही लोग हैं। बेसिकली आपको एक बात बता दें कि जो इस तरह की सोसाइटीज़ होती हैं, क्योंकि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के पास एनओसी नहीं है, नो डाउट कि फैसल टाउन के जो मालिक हैं चौधरी अब्दुल मजीद, उन्होंने डिलीवर किया, काफ़ी हद तक उन्होंने डिलीवर किया। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जब इदारों ने जो कवानीन बनाए हैं, अगर आप उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होंगे तो इदारे हरकत में आएंगे। अब नैब की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई, नेस्पॉक की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई, उसके मुताबिक तो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जो है वो ऐसी जगह पर बनाया जा रहा है जहाँ पर नाला बहता था। और वहाँ पर अब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि उनके जो प्लाटों के निर्ख थे, प्लाटों के रेट थे, वो गिर चुके हैं। अब वही प्रॉपर्टी डीलर जिन्होंने आपको करोड़ रुपए का प्लाट दिया था, वही आपसे ये जो फाइलें हैं बाई बैक ले रहे हैं। कोई 20 लाख का रेट दे रहा है तो कोई 30 लाख का रेट दे रहा है। और ये भी जो है इतलात मौसूल हो रही है कि आज फैसल टाउन में एहतजाजी मुजाहरा भी हुआ। कहाँ वहाँ के जो मकामी लोग थे उन्होंने इस हवाले से एहतजाजी मुजाहरा भी किया, उन्होंने अपने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। और क्योंकि जो चौधरी अब्दुल मजीद है, शुनीद ये है कि उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ था उस मुकदमे में उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट यानी कि कबल गिरफ्तारी जो है दरख्वास्त ज़मानत वो हासिल करने के लिए अदालत से रुजू की है। इसकी अभी तक कोई हकीकत सामने नहीं आई, लेकिन हमारे पास इतला ये पहुंची है कि चौधरी अब्दुल मजीद ने अबूरी ज़मानत हासिल कर लिया। लेकिन दूसरी जानिब नैब की जानिब से जो डीसी अटक को मरासला जारी किया गया था, उस हवाले से भी नैब ने अपनी तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। अब फैसल टाउन 2 के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अब दोनों तरफ से घेरा जा रहा है। एक तरफ से इदारे हरकत में आ चुके हैं, तो दूसरी तरफ वही प्रॉपर्टी डीलर जिन्होंने आपको करोड़ों रुपए के प्लाट बेचे थे वो अब जो बाई बैक ले रहे हैं वो चंद यानी कि 25%, 30% आपको पेमेंट देकर वो प्लॉट वापस ख़रीद रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि क्या फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से चौधरी अब्दुल मजीद इस दलदल से निकल सकते हैं। क्या चौधरी अब्दुल मजीद फैसल टाउन फ़ेज़ 2 को बनाकर जो है वो अपनी मार्केट में वर्थ कायम रखेंगे, या फैसल टाउन फ़ेज़ 2 इसी तरह अधूरा रहेगा। और जिस तरह मैंने बताया था 120 अरब रुपए का फ्रॉड, तो क्या चौधरी अब्दुल मजीद 120 अरब रुपए का फ्रॉड करेंगे? क्या वो इदारों का सामना करेंगे या वो छुपते फिरेंगे? जहाँ तक नाज़रीन बात है दमियाल रोड में जो आपको मैंने बताया जिस सोसाइटी का जिसके ऊपर आज आरडीए ने ऑपरेशन किया है, उस ऑपरेशन के मतलब ये आप आरडीए के ऑपरेशन की फुटेज भी देख रहे होंगे। और वहाँ पे जितनी भी गैर कानूनी तामीरात थी उन तामीरात को गिरा दिया गया है। और आरडीए की जानिब से इस हवाले से जो सोसाइटी है चिनार वैली के जो ताहिर अदरीस हैं उनको नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन वो पेश नहीं हुए। अब ये हू बहू देखें कि जिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ख्वाब बेचे गए थे, जिन्होंने यहाँ पे फाइलें ली थी, अब ये सोसाइटी गैर कानूनी डिक्लेयर कर दी गई है। यहाँ पे ऑपरेशन भी हो चुका है और इस चिनार वैली को सील कर दिया गया है, क्योंकि आरडीए के मुताबिक ये जो हाउसिंग सोसाइटी है गैर कानूनी है, गैर कानूनी तामीरात की जा रही थी। तो आरडीए के मुताबिक उन्होंने मरासले भी लिखे, उन्होंने नोटिस भी दिए, लेकिन जो चिनार वैली के ताहिर अदरीस हैं वो
RDA के सामने पेश नहीं हुए और आज आखिरकार RDA की जन्म से ऑपरेशन किया गया। RDA हुकाम का ये कहना है कि रावलपिंडी में जितने भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके खिलाफ इसी तरह ऑपरेशन जारी रहेगा। अब जिन्होंने चिनार वैली में इन्वेस्टमेंट की थी, अब क्या उनको सरमाया उन वापस मिलेगा? क्योंकि लोगों ने, आप देखें ना कि लोग एक छत हासिल करने के लिए सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले किस तरह आवाम की आंखों में धूल झोंकते हैं, उनको दोनों हाथों से लूटते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। अब चिनार वैली में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी उनके सरमाए का क्या बनेगा? चिनार वैली में जिन लोगों ने इस आस उम्मीद पर वहाँ पर प्लॉट ख़रीदा था कि वो सर छुपाने के लिए घर बनाएंगे, लेकिन क्या अब वो घर बनाएंगे? क्योंकि लगता तो इसी तरह है कि जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो सिर्फ कब्रें फ़रोख्त कर रहे हैं, वो घर फ़रोख्त नहीं कर रहे। तो लिहाजा आपने जब भी किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप पहले रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाएँ। अगर इस्लामाबाद में सोसाइटी बोल रहे हैं तो आप CDA की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे देखें कि क्या वाकई इस सोसाइटी के पास NOC है। फिर आप ये भी देखें कि इन सोसाइटीज़ ने क्या कहीं ऐसा तो नहीं इनके पास जगह कम है और उन्होंने फ़ाइलें ज़्यादा फ़रोख्त कर दी हैं। क्योंकि जिस सोसाइटी में भी आप प्लॉट लें तो आप कोशिश करें कि पैसे देकर फौरी कब्ज़ा हासिल करें, वरना डेवलपमेंट चार्जेस की मद में और दीगर चार्जेस की मद में आपको घेरा जाता रहेगा। और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ में आप इन्वेस्टमेंट मत करें, क्योंकि आज चिनार वैली सील हुई है तो कल हो सकता है कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 भी सील हो जाए। अगले प्रोग्राम तक ले अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।